शोहर के हुकूक। शोहर को गुर्बत या बदसूरती की वजह से उसको हकीर न समझना। बीवी को चाहिए कि शोहर की अतात करे। सूरतुन निसा। शोहर को खफा ना करे। शोहर को खफा करने वाली बीवी की नमाज। शोहर बीवी को बिस्तर पर बुलाए तो बीवी को इनकार नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। अल्लाह ताला ने शोहर का बहुत बड़ा हक बनाया है और बहुत बुजुर्गी दी है। शोहर को राज़ी और खुश रखना बहुत बड़ी इबादत है और उसको नाखुश और नाराज़ करना बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 1, शोहर को बीवी पर एक दर्जा फजीलत है और उसके बीवी पर बहुत सारे हुकूक हैं। सूरतुल बकरा। नंबर 2, शोहर बीवी पर हुक्मरान है। सूरतुन निसा। नंबर 3, बीवी को चाहिए कि शोहर की अतात करे। अगर शोहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए तो बीवी को चाहिए कि इनकार ना करे, अगरचे वो चूल्हे के पास बैठी पका रही हो। बीवी को चाहिए कि शोहर को खफा ना करे। शोहर को खफा करने वाली बीवी की नमाज उसके सर से ऊपर नहीं जाती। बीवी को चाहिए कि शोहर की इजाज़त के बगैर किसी को घर में आने की इजाज़त ना दे। बीवी को चाहिए कि शोहर के घर में बग़ैर शोहर की इजाज़त के किसी को कुछ ना दे। अलबत्ता रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ों को बतौर तोहफ़ा भेजने में कोई मुज़ाहिका नहीं। बीवी को चाहिए कि अपने माल को भी बग़ैर शोहर के मशवरे के खर्च ना करे। अगर शोहर इतना खर्च ना दे जो घर के अखराजात के लिए काफ़ी हो तो बीवी शोहर की इत्तला दिए बग़ैर उसके माल में से इतना ले ले जो मारूफ के मुताबिक उसके घर के अखराजात के लिए काफ़ी हो। हर जायज़ अमर में उसकी अतात और फर्माबरदारी करे। शोहर की माली हैसियत से ज़्यादा खर्च का मुतालबा ना करे। शोहर को जिसका घर आना नापसंद हो उसको इजाज़त के बग़ैर ना आने देना। उसकी इजाज़त के बग़ैर उसका माल किसी को ना देना। नंबर 14, उसकी इजाज़त के बग़ैर नफल नमाज ना पढ़ना और ना नफल रोज़ा रखना। नंबर 15, शोहर को हराम कमाई से बचाने की फ़िक्र करे। नंबर 16, शोहर को गुर्बत या बदसूरती की वजह से हकीर न समझना। नंबर 17, अगर शोहर में शरीयत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ देखे तो अदब से मना करे। नंबर 18, शोहर का नाम लेकर ना पुकारना। नंबर 19, किसी के सामने उसके ऐब बयान ना करना और ना ही उसके सामने ज़बान दराज़ी करना। नंबर 20, शोहर के अजीज़ो अकारब से लड़ाई झगड़ा ना करना। नंबर 21, अगर कोई शरई उज़र ना हो तो शोहर के वालिदैन की खिदमत को सआदत समझना। नंबर 22, शोहर की इजाज़त के बग़ैर घर से ना निकलना। नंबर 23, औरत अपने रब का हक़ अदा नहीं कर सकती जब तक वो अपने शोहर का हक़ अदा ना करे। नंबर 24, जिस औरत की मौत इस हाल में आए कि उसका शोहर उससे राज़ी हो वो औरत जन्नती है। नंबर 25, शोहर के लिए बनाव सिंगार करना उसका हक़ है, औरत को उस पर अजर मिलता है। नंबर 26, शोहर पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह अपना माल खर्च करना सआदत समझे। नंबर 27, शोहर को कोई परेशानी पेश आ जाए तो उसको तसल्ली दे। नंबर 28, शोहर की खिदमत मोहब्बत और खुलूस से करना अपनी सआदत समझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है और रमज़ान के महीने के रोज़े रखे और अपनी आबरू को बचाए यानी पाक दामन रहे और अपने शोहर की ताबेदारी और फर्माबरदारी करती रहे सो उसको इख्तियार है जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में चली जाए। मतलब ये है कि जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाज़े से उसका जी चाहे जन्नत में बेखटकी चली जाए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं खुदा के सिवा किसी और को सजदा करने के लिए कहता तो औरत को ज़रूर हुक्म देता कि अपने मियाँ को सजदा किया करे। अगर मर्द अपनी औरत को हुक्म दे के इस पहाड़ के पत्थर उठाकर उस पहाड़ तक ले जाए और इस पहाड़ के पत्थर उठाकर तीसरे पहाड़ तक ले जाए तो उसको यही करना चाहिए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को अपने काम के लिए बुलाए तो ज़रूर उसके पास आए, अगर चूल्हे पर बैठी हो तब भी चली आए। मोहतरम नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि चाहे जितने ज़रूरी काम पर बैठी हो सब काम काज छोड़कर
چلی آئی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی مرد نے اپنی عورت کو اپنے پاس لیٹنے کے لیے بلایا اور وہ نہ آئی، پھر وہ اسی طرح غصے میں لیٹا رہا اور صبح تک اس عورت پر سارے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنے میاں کو ستاتی ہے تو جو حور قیامت میں اس کی بیوی بنے گی وہ یوں کہتی ہے، تیرا خدا ناز کرے تو اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، تھوڑے ہی دنوں میں تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی اور نیکی منظور ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ لونڈی غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے۔ دوسرے، وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو۔ اور تیسرا، وہ جو نشے میں مست ہو۔ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے اچھی عورت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ عورت کہ جب اس کا میاں اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، اور جب کہے تو کہا مانے، اور اپنی جان اور مال میں سے کچھ اس کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ ایک حق مرد کا یہ ہے کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بغیر اس کی اجازت کے نفل روزے نہ رکھا جائے اور بغیر اس کی اجازت کے نفل نماز بھی نہ پڑھے۔ ایک حق اس کا یہ ہے کہ اپنی صورت بگاڑ کر میلی کچیلی نہ رہا کرے بلکہ بناؤ سنگھار کر کے رکھا کرے، یہاں تک کہ اگر مرد کے کہنے پر بھی عورت سنگھار نہ کرے تو مرد کو مارنے کا اختیار ہے۔ ایک حق یہ ہے کہ بغیر میاں کی اجازت گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ عزیز اور رشتہ دار کے گھر، نہ ہی کسی غیر کے گھر۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔